एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वैसा ही कुछ इस वक्त भारत के साथ हो रहा है। $30 बिलियन भारत आ रहे हैं। आपके मन में ख्याल आएगा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। $30 बिलियन से ऐसा क्या कर दिया है भारत ने। जिस जरिए से आ रहा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाइना को चिढ़ाने वाली और दुनिया को हैरान करने वाली चीज भारत की इकोनॉमी ने कर दिया है। जानेंगे खास तौर पर रूस क्यों परेशान होगा, क्योंकि यहाँ पर रूस की हार भारत की जीत बनी है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू आखिरकार कौन सा नक्शा बीच संयुक्त राष्ट्र संगठन के सभा में दिखलाने लगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें ये साल बहुत ही ज्यादा उथल पुथल भरा साल है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को यूएन में पहुंचे और यहाँ इन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया। जैसे ही इन्होंने भाषण देना शुरू किया, कई सारी चीजें थी जो उनके भाषण में यूनिक थी। उन्होंने पहली बार इस बात का जिक्र किया कि हम सऊदी अरब के साथ शांति समझौता के लिए एक ऐतिहासिक सफलता के करीब हैं। ये सबसे बड़ी बात क्यों है? इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में मीडिया में ये बातें उड़ रही थी कि इजराइल के साथ शांति समझौता करने से सऊदी ने इनकार कर दिया है। लेकिन यूएन में नेतन्याहू ने कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। पश्चिम एशिया में हम शांति का नया मिसाल कायम करेंगे। 25 मिनट का भाषण दिया नेतन्याहू ने और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देखो फिलिस्तीन, तुम वीटो मत करो। वीटो कहने का अर्थ ये है कि फिलिस्तीन नहीं चाहता है सऊदी अरब के साथ या यूएई के साथ इजराइल के रिश्ते बने। फिलिस्तीन इसके विरोध में है और इसी चीज को लेकर ये फिलिस्तीन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इस शांति के खिलाफ मत जाओ, इस शांति से बहुत लाभ होगा और इस संधि पर जो हम अरब देशों के साथ कर रहे हैं आप वीटो मत करो। अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने इजराइल का एक नक्शा भी दिखाया जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा को इजराइल के हिस्से के रूप में दिखाया और इसे दिखाते हुए नेतन्याहू ने उन 6 देशों को दिखाया जिन्होंने इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लिए, जिसमें 4 ऐसे देश शामिल हैं जिनसे 2020 में अब्राहम समझौते तथा कथित रूप से साइन किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, अब्राहम समझौते ने शांति के एक नए युग की शुरुआत की है। लेकिन मेरा मानना है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक शांति के शिखर पर है और अधिक सफलता मिलेगी। वैसे आपको बता दें इन्होंने एक और मैप जारी किया और इस मैप में इन्होंने दिखाया कि देखो ये कॉरिडोर बनने जा रहा है और ये कॉरिडोर शांति लाएगा, व्यापार लाएगा, बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें लेकर आएगा। खैर, इजराइल के प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखलाना शुरू कर दिया है कि देखो हम शांति के राह पर चल रहे हैं। और इजराइल के साथ अच्छी बात क्या है ना, इजराइल जो भी बातें कहता है एकदम ठोक बजा कर कहता है, सही तरीके से कहता है। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही इस वक्त हो रहा है भारत के साथ। चाइना की इकोनॉमी लगातार गोते खा रही है और वहीं भारत की इकोनॉमी गजब की छा रही है। आपको बता दें, वैसे आपको ये एक लिस्ट दिख रहा होगा। ये लिस्ट क्या है? दुनिया में किस देश ने कितना कर्जा लिया है, ये लिस्ट यही चीज बताता है। इस लंबी लिस्ट में आपको बहुत सारे देश मिलेंगे और आश्चर्य होगा आपको जानकर कि ये वो देश हैं जिनको हम विकसित देश कहते हैं, टॉप की अर्थव्यवस्था कहते हैं, उन्होंने भी कर्जे लिए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका ने 24.5 ट्रिलियन, यूके ने 8.73 ट्रिलियन, फ्रांस ने, जर्मनी ने, जापान ने, ये जो आंकड़े हैं, कनाडा तक के आंकड़े चाइना ने भी ट्रिलियंस में लिए हैं। और भारत कहाँ पर मिलेगा आपको? 19वें नंबर में। भारत ने कितना कर्जा लिया है? 625। ये कर्जा किससे लिया है? बाहरी देशों से लिया है। इसमें आपको काफ़ी सारे लिस्ट मिलेंगे, ग्रीस, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, कतर, और इसमें पाकिस्तान भी मिलेगा, कुवैत, लेबनान, ये ढेर सारे देश, इन सब की लिस्ट आप देख रहे हो। और
आपको बता दें ये जो कर्जा है बिलियन से लेकर ट्रिलियन तक है। ये पूरी डेटा आपको दिख रही है। पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार हम लोग इस लिस्ट की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इन देशों ने कर्जा लिया है, हमने भी 600 बिलियन के ऊपर कर्जा लिया है, तो इसका क्या मतलब है। आपको बता दें एक खबर आई और ये खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस खबर में क्या कहा गया, इस खबर में कहा गया कि भारत के पास 30 बिलियन डॉलर आने वाले हैं 2024 में और ये भारत में आएंगे। मन में ख्याल आया इसमें कौन सी बड़ी बात है, 30 बिलियन डॉलर तो कर्जा ही होगा ना। ये हमारे पास एक कर्जे के तौर पर ना आएगा। अब कर्जे के तौर पर आएगा तो इससे कोई फायदा थोड़ी हुआ, हमारा कर्जा ही बढ़ा। पहली बात ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जेपी मॉर्गन से। जेपी मॉर्गन में इंडेक्स होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये लिस्ट जारी करते हैं किस किस देश के आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि बॉन्ड लगभग सारी देश बॉन्ड जनरेट करते हैं और कहते हैं कि आप हमारा बॉन्ड खरीदिए। अगर आप हमारा बॉन्ड खरीदते हैं तो हम आपको 10 साल में 20 साल में एक अच्छा पैसा रिटर्न में देंगे। अब देखिए जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा नाम है और ये कितना बड़ा नाम है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जब रूस यूक्रेन युद्ध छेड़ा तब रूस को जेपी मॉर्गन ने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया और उसी समय ये कहा जाने लगा कि देखना आज नहीं तो कल इस लिस्ट में भारत की एंट्री होगी। लेकिन जेपी मॉर्गन ने तब कुछ शर्तें रखी थी जिसके बाद भारत की एंट्री नहीं हुई। लगभग 2 साल हो गए और अब जाकर जेपी मॉर्गन ने ये ऐलान किया कि भारत को वो अपने लिस्ट में शामिल कर रहे हैं और इसका मतलब है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो करीब 30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी ये भारत को आने वाली है। अब आपके मन में ख्याल होगा अच्छा रूस निकला तो उसी समय भारत को क्यों नहीं एंट्री दिला दी। तो आपको बता दें अभी जो हालात है ना ये हालात मजबूर कर रहे हैं जेपी मॉर्गन को। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा है फोर्ब्स का ये आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के बॉन्ड को जेपी मॉर्गन ने अपने इंडेक्स में लगा लिया है और इसी की एक कटिंग है। उस कटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि भारत की इस वक्त जो रेटिंग है ना वो रेटिंग Baa3 है फिच के द्वारा, वो रेटिंग BBB- है फिच के द्वारा, BBB- है S&P के द्वारा और BBA3 है मूडी के द्वारा। अब ये जो रेटिंग है ये रेटिंग बता रही है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्टेबल रहने वाली है और इसके साथ साथ आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं और यहाँ पर ये इकोनॉमी यहीं नहीं रुकने वाली है, इस चीज को भी ये कह रहे हैं। अच्छा दूसरी सबसे मजेदार बात क्या है, आपको ये कटिंग दिख रही होगी 73% इन्वेस्टर्स इस फेवर में थे कि भारत को शामिल किया जाए इस बॉन्ड इंडेक्स में। 73% का मतलब समझिए कि दुनिया कितना ज़्यादा फेवर कर रही है इस वक्त भारत को। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।